तो हेलो ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि हेडिंग डली हुई है, क्या है, टाइप्स ऑफ ह्यूमन टीथ। टीथ के बारे में बात कर रहे हैं। उससे पहले मैं एक चीज बता देता हूं, दांत है ना, दांत का यूजेस क्या क्या है। तो देखो, मेनली हम देखते हैं कि मैं बोल रहा हूं, फेशियल एक्सप्रेशंस, ये सारी जो चीजें होती है ये डिपेंड करती है किस पर, दांतों पर। किसमें? दांतों की जो बनावट होती है उस बनावट पर डिपेंड करती है। किस तरह से? देखो, अगर मैं बोल रहा हूं तो मेरे जिवा यानी कि जो टंग होती है, उस टंग और लिप्स के माध्यम से दांत जो होते हैं बोलने में हेल्प करते हैं। क्या करते हैं? बोलने में हेल्प करते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि आगे के जो दांत होते हैं छोटे छोटे बच्चों में जो होते हैं टूट जाते हैं, टेम्परेरी टीथ होते हैं, टूट जाते हैं। तब उनको महसूस करना, अनुभव करना, वो जब बोलते हैं तो कुछ तोतलापन उनके अंदर आ जाता है। वो तोतलापन जो होता है वो दांतों में गैप होने से आता है। जो होते हैं वो फेशियल एक्सप्रेशन को भी जो होते हैं क्या करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो होते हैं वहां पर प्ले करते हैं। साथ ही साथ जो होते हैं दांत हमारे लिए बोलने में भी मदद करते हैं, है ना। और सुंदरता जो होती है वह भी दांतों से देखने को मिलती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम ऐसे ही हमारे दांतों के बारे में पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ टीथ, दांतों के प्रकार को पढ़ने वाले हैं। आप देख रहे हैं पीवी सर के क्लासेस और इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको, स्टडी ऑफ टीथ, आपको पता होगा है ना कि दांत जो होते हैं टोटल 32 जो होते हैं, एक वयस्क व्यक्ति में 32 दांत होते हैं, है ना। लेकिन इस दांतों का जो अध्ययन होता है उस अध्ययन को क्या कहते हैं? उस अध्ययन को बोलते हैं हम ओडोंटोलॉजी। क्या बोलते हैं? ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी जो होती है वह दांतों के अध्ययन को कहा जाता है। वह साइंस जिससे दांतों का अध्ययन किया जाता है ओडोंटोलॉजी कहलाती है ना। अगर देखें तो जन्म से बच्चों में दांत नहीं होते हैं, है ना। दांत नहीं होते इसलिए वो खाना खा नहीं सकते, है ना। लिक्विड ही पी सकते हैं, लिक्विड पी सकते हैं लेकिन भोजन कर नहीं सकते। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि उनमें दांत नहीं होते हैं। लेकिन जब उनमें कुछ समय पश्चात दांत निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, तो जैसे ही दांत निकलना स्टार्ट हो जाते हैं तो आयु के आधार पर आप जो है दांतों को दो टाइप्स में डिवाइड करोगे। कौन कौन से दो टाइप है? फर्स्ट टाइप है टेम्परेरी टीथ। क्या है? टेम्परेरी टीथ, जिसको अपन मिल्क टीथ भी कहते हैं, है ना। दूध के दांत, अस्थायी दांत होते हैं, टेम्परेरी होते हैं, जल्द ही टूट जाते हैं, है ना। कब तक? लगभग जो होते हैं 12 से 13 साल की आयु में जो होते हैं ये दांत आते हैं और टूट जाते हैं, आकर टूट भी जाते हैं, है ना। तो इसलिए इनको दूध के दांत बोला जाता है ना, टेम्परेरी टीथ। क्लियर है? अब ये देखिए एज भी लिखी हुई है, कितने दांत? 12 साल की एज तक 20 ही दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं? 20। मतलब कि आपको बच्चों में जो है कौन से दांत देखने को नहीं मिलेंगे तो उसके बारे में डिटेल में यहां पर आगे बताऊंगा, है ना। लेकिन 20 ही दांत होते हैं, ठीक है। उसके बाद होते हैं परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ जो होते हैं लगभग 12 साल की एज से स्टार्ट हो जाते हैं, एज से बनना स्टार्ट हो जाते हैं। 12 साल की एज से बनना स्टार्ट होंगे, हाँ। लेकिन कुछ इंसानों में 30, 31, 35 सालों तक जो होते हैं दांत आते रहते हैं। कुछ अजीब लग रहा है ना कि 30-35 सालों तक दांत आते रहते हैं। बिल्कुल, आपने नाम सुना होगा अक्ल की दाढ़, है ना। अक्ल की दाढ़, अक्ल की दाढ़ जो होता है, नाम तो सुना है लेकिन अक्ल से कोई मतलब नहीं है इसको। क्यों अक्ल की दाढ़ कहते हैं इस चीज को भी बताऊंगा मैं, है ना। और क्यों ये 31 से 35 साल तक आती जाती रहती है उसको भी बताऊंगा। 35 साल तक आती है उसको भी बताऊंगा मैं। तो ध्यान से देखिए, परमानेंट टीथ जो होते हैं वह 12 साल से बाद जो होता है उगना प्रारंभ हो जाते हैं और टोटल एक मैच्योर पोजीशन पे जो होते हैं ये नंबर ऑफ टीथ जो होते हैं कितने हो जाते हैं? 32 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 32। यानी कि इस चीज को याद रखना, अगर पूछा जाए मनुष्य के जीवन काल में कुल कितने दांत जो होते हैं वह उगते हैं, मनुष्य के जीवन काल में टोटल 52 दांत कितने
20 तो शिशु अवस्था में और 32, टोटल आपके कितने हो गए 52, है ना। मनुष्य के पूरे जीवन काल में 52 दांत जो होते हैं वह रहते हैं। अब एक चीज है, यहां पर 32 है ना, लेकिन कई बार देखने को मिला है कि बहुत सारे व्यक्तियों में जो होते हैं सिर्फ 28 दांत देखने को मिलते हैं। 28 दांत, उनके जो होते हैं 4 दांत आते ही नहीं है। वो भी कौन से, वो भी अक्ल की दाढ़ है आपकी, है ना। तो अक्ल की दाढ़ का ज्यादा कुछ काम नहीं है, क्लियर है। अक्ल की दाढ़ का ज्यादा कुछ काम नहीं है। कई व्यक्तियों में शुरुआत से बनने लगती है, और ये अक्ल की दाढ़ जो होती है लगभग 18 वर्ष से लेकर, या कह लें आपके 16 वर्ष 17 वर्ष से लेकर 21 वर्ष तक आ जाती है, बनना स्टार्ट हो जाती है, या फिर पूरी बनकर तैयार हो जाती है। लेकिन कभी कभी कुछ पर्सन्स में देखा गया है ना, कि यह जो अक्ल की दाढ़ होती है, पीछे पीछे के जो दांत होता है उसको अक्ल की दाढ़ कहता हूं, सबसे पीछे वाला दांत, है ना। तो वह देखने को क्या मिला है कि यह जो दाढ़ होती है, यह दाढ़ या ये जो मोलर्स होती है, मोलर्स भी बोलते हैं उस दाढ़ को, है ना, वो दाढ़, तो वो जो दाढ़ होती है लास्ट की, वह लगभग आपको 35 साल तक भी देखने को मिलती है, और किसी में आती नहीं है, पूरे जीवन काल में नहीं आती है। क्लियर। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको ये क्लियर हुआ होगा, दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहते हैं, है ना। शिशुओं में 20 दांत होते हैं, उसके बाद धीरे धीरे जो होते हैं, जैसे मैच्योर होते हैं, टेम्परेरी दांत जाते हैं, और साथ ही साथ परमानेंट जो होते हैं टीथ उनके अंदर आने लग जाते हैं। परमानेंट टीथ मतलब पूरे जीवन काल में, लाइफ पीरियड में 52 टीथ जो होते हैं वह आते हैं। क्लियर। टाइप्स ऑफ ह्यूमन टीथ, ह्यूमन टीथ के कौन कौन से टाइप्स हैं, तो देखो आपको ये दांत का डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर क्या देखना है, इस दांत के डायग्राम को देखना। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखो 16 दांत ऊपर है, यानी कि जबड़े के ऊपर है, और 16 जो दांत है वह नीचे है ना। मैक्सिलरी और मिंडिबल, नीचे वाला जो जबड़ा होता है उसको मिंडिबल बोलते हैं, और ऊपर वाला जो जबड़ा होता है उसको मैक्सिलरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैक्सिलरी बोलते हैं। अब यहां पर देखने को मिलेगा, देखो सबसे पहले जो दांत देखने को मिलेंगे, है ना, वो दांत 1 2 3 4 इस तरह से आगे के, वैसे 2 दांत दिखाई देते हैं कई लोगों के, लेकिन आगे के जो 4 दांत होते हैं, देखो 1 2 3 4, ये जो 4 दांत होते हैं स्टूडेंट्स, ये पहला दांत, ये दूसरा दांत, ये तीसरा, ये चौथा। शुरुआत के ऊपरी जो 4 दांत होते हैं, है ना, ऊपरी 4 और निचले वाले 4, निचले वाले 4 और ऊपरी वाले 4 है। 1 2 3 4, 4 टोटल कितने हो गए, 8 दांत। ये जो 8 दांत होते हैं जो फ्रंट में होते हैं, इन फ्रंट में जो दांत होते हैं इनको बोलते हैं अपन कृंतक, इंसाइजर या इंसिजर, है ना। ये टोटल कितने होते हैं, 8 होते हैं, है ना। कितने होते हैं, 8 होते हैं, टोटल 8 होंगे। ठीक है, कैसे होंगे, 4 ऊपर और 4 नीचे रहते हैं, 4 ऊपर रहेंगे, 4 नीचे रहेंगे। सेकंड टाइप का जो टीथ रहेगा वह टीथ क्या रहेगा आपका, छेदक, है ना, रदनक जिसको बोलेंगे अपन, या फिर कैनाइन। तो ये जो दांत दिखाई दे रहा है, ये दांत और एक ये दांत, ये दोनों दांत जो होंगे इसको बोलेंगे अपन कैनाइन। क्या बोलेंगे, कैनाइन। ये ऊपर 2 रहेंगे, इसी तरह से एक ये और ये नीचे भी ये 2 कैनाइन होंगे। इस तरह से आपके टोटल कितने कैनाइन हो जाते हैं, कैनाइन आपके पास हो गए हैं टोटल 4, 2 ऊपर और 2 नीचे। इस तरह से कैनाइन जो होते हैं आपके पास 4 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 4। देखो इंसिजर्स जो होते हैं वो बिल्कुल इस तरह से दिखाई देते हैं, जबकि कैनाइन जो होते हैं उनका ये दोनों में अंतर देखिए, दोनों लगभग एक जैसे दिखाई देते हैं, एक जैसे ही दिखाई देते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर आपको देखने को मिल रहा है। क्या है, उनके यूजेस पे है। यूजेस अभी देखेंगे अपन, इनके क्या क्या यूजेस है। क्लियर है। तो डियर स्टूडेंट, ये हो गए हमने इंसिजर्स
और केनाइन। अगले जो होते हैं जिसको अपन बोलते हैं तीसरा पार्ट अग्रचवर्णक, है ना, प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स क्यों कहा? क्योंकि लास्ट वाला जो भाग होता है वो होता है मोलर्स, चवर्णक, है ना। चवर्णक से पहले जो आता है उसको अग्रचवर्णक या प्रीमोलर्स कहा अपन ने, है ना। प्रीमोलर्स, मोलर्स, प्रीमोलर्स जो होते हैं वह कितने होते हैं? टोटल 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। कौन कौन सा 8 होते हैं भाई? आपको देखने को मिल रहा होगा 1 और ये 2, इधर भी ये 1 और ये 2। कहां पर? केनाइन के जस्ट इधर देखने को मिल रहा है आपको 2। इसी तरह से केनाइन ये है तो इसके 1 ये और ये 2, 1 ये और ये 2 देखने को मिल रहा है ना। तो ये जो होते हैं 2 ऊपर 2 नीचे, इनको क्या बोलते हैं अपन? ये जो दांत हैं इनको आप बोलते हो प्रीमोलर्स। क्या बोलते हो? प्रीमोलर्स। और प्रीमोलर्स संख्या में कितने होते हैं? 2 इधर 2 इधर, मतलब 4 ये हो गए, 4 नीचे हो गए, टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। प्रीमोलर्स टोटल कितने हो गए आपके? 8। और प्रीमोलर्स भी कितने होते हैं? 8 होते हैं संख्या में। कितने होते हैं डियर स्टूडेंट्स? 8 होते हैं। अब लास्ट बचा है मोलर्स, है ना। मोलर्स, मोलर्स देखो, मोलर्स जो होते हैं आपको देखने को मिल रहा है जो छूट गए हैं, है ना, जिनको आप जो है दाढ़ बोलते हो। क्या बोलते हो? दाढ़ बोलते हो, है ना। जिसमें से ये 3 और ये 3, ये 3 इसमें एक थोड़ी सी अलग बन गई है ना। तो ये 3 इस तरह से टोटल आपके पास आ जाती है। ये इधर 1 और 2 होगा, ये 1 और ये 2 मैंने उसमें बना दिया था, ये 3। ये टोटल जो है ना, ये और ये, इसको बोलते हैं अपन मोलर्स। क्या बोलते हैं? मोलर्स। लेकिन ये मोलर्स ऊपर भी तो होगी, देखिए ना, 3 ये है और इसी तरह से यहां पर भी आपकी रहेगी 3, ठीक है। यहां पर भी आपकी 3 रहेगी। यहां पर ये आपका केनाइन का भाग है, ये आपका केनाइन का भाग है, ये केनाइन का भाग है। इधर ये 1 और ये 2 और इधर से ये आपकी 3 हो गई है ना। तो ये रहेगी आपकी मोलर्स। ये 3 ये मोलर्स, ये 3 ये मोलर्स, 3 + 3 ये हो गई 6। और इधर भी देखिए 3 + 3, 3 + 3 ये भी कितनी हो गई? 6। तो मोलर्स टोटल कितनी होती है? देखो 12 होती है। मोलर्स देखो कहां गई? मोलर्स टोटल 12 होती है डियर स्टूडेंट्स। कितनी होती है? 12। अब देख लो प्रीमोलर्स और मोलर्स को, ये प्रीमोलर्स है, ये मोलर्स होती है। और इस मोलर्स में सबसे लास्ट में जो दिखाई दे रही है आपको, देखिए ये देखने को मिल रही है अपने को सबसे लास्ट में, ये सबसे लास्ट में देखने को मिल रही है ना। इसको बोलते हैं अक्ल की दाढ़। क्या बोलेंगे? अक्ल की दाढ़। और जो अक्ल की दाढ़ होती है, इसका नाम अक्ल की दाढ़ ऐसे ही नहीं पड़ा, है ना, कि भाई अक्ल की दाढ़ देखिए कैसे लोगों ने इसको अक्ल की दाढ़ कहना स्टार्ट किया। तो क्या होता है कि मैच्योरिटी जैसे जैसे होती है ना, उस समय ये आती है। तो जब वो आती है तब व्यक्ति क्या हो जाता है? थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है, बुद्धिमान होने लगता है ना, इंटेलिजेंसी उसके अंदर आने लग जाती है। तो इसलिए उस दाढ़ को सिर्फ ऐसे ही, उसका अक्ल से कोई संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी उसको क्या कहा गया भाई? जिस समय बुद्धि आती है उस समय ये दांत आते हैं, इसलिए इसको अक्ल का दांत या अक्ल की दाढ़ कहा जाता है ना। विजडम टूथ। क्या कहा जाता है? विजडम टूथ कहा जाता है। हाँ, कभी कभी क्या होता है, यह अक्ल की दाढ़ जो होती है इसका काम कुछ नहीं होता है, लेकिन ये लेट आती है। इसलिए क्या होता है कि ये सारा का सारा जो हमारा सिस्टम होता है, इस सिस्टम के अंदर ये दांत पहले आना स्टार्ट हो जाता है, फिट होना स्टार्ट हो जाता है। और जब फिट होना स्टार्ट हो जाते हैं, सारे दांत आ जाते हैं, बस ये वाले दांत बच जाते हैं। ये दाढ़ जो होती है, ये दाढ़ बच जाती है ना। अक्ल की दाढ़ जो होती है, यह लास्ट वाला मोलर्स जो होता है वो बच जाता है ना। और सब अपने अपने जो होते हैं जगह सेट कर करके बैठ जाते हैं। अब ये तो बाद में आ रही है,
बाद में आती जा रही है ना, तो बाद में जब आती जा रही है तो ये क्या करती है, इसके लिए जगह, कभी कभी जगह कम पड़ जाती है, और जब जगह कम पड़ जाती है तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि यह या तो टेढ़ी कुछ अपनी जगह बनाने के लिए, क्योंकि उसको आना तो है, तो जब ये आती है तो इसको, इस वाली दाढ़ को, इस वाले जो होते हैं इस दाढ़ को धक्का देती है। जब इसको धक्का देती है या इसमें जब फ्रिक्शन होता है, उस फ्रिक्शन से यहां पर सड़ाव लग जाता है, या फिर स्वेलिंग से आ जाती है, स्वेलिंग से आ जाएगी, या फिर इसकी अगर जगह पर्याप्त नहीं मिलेगी, इसको सफिशिएंट स्पेस नहीं मिलेगा, इसके ऊपर अगर चमड़ी रह जाएगी, क्योंकि ये ऊपर आ नहीं पा रही है। क्यों? क्योंकि यहां पर तो सारे दांतों ने क्या कर रखा है, इसको स्पेस जो है वो बिल्कुल कम दे रखी है, तो ये आ नहीं पाती है। इस कारण से इसके ऊपर चमड़ी जो होती है वह रह जाती है ना, जबड़े के ऊपर की जो चमड़ी होती है वो इसके ऊपर रह जाती है ना, जिससे स्वेलिंग, गम्स में स्वेलिंग आ जाती है, तो वो स्वेलिंग के कारण बहुत तेज दर्द होता है। इसलिए एक्सरे के माध्यम से हमें, जब इस तरह से स्वेलिंग्स आती है तो एक्सरे के माध्यम से हमें क्या करना चाहिए, अक्ल की दाढ़ को चेक करवाना चाहिए, क्या प्रॉपर तरीके से ये आ रही है, नहीं आ रही है तो इसको जो होते हैं समय रहते निकाल लेना चाहिए, ताकि यह दांतों में और सड़ाव न पैदा करे, क्योंकि यह जो होती है यह क्या कर देती है, इन्फेक्शन यहां तक लाती है, फिर ये अगला इन्फेक्शन जाता है, तो ये इन्फेक्शन जो होता है उससे बचने के लिए अपने को समय रहते इसको निकलवाना चाहिए। हाँ, इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं? इसके यूजेस देखेंगे अपन। ये जो होते हैं खाना चबाने में कोई मदद नहीं करती, इससे खाना चबाने में कोई लाभ नहीं होता है। देखिए, सबसे पहले आपको कृंतक, है ना, कृंतक यानी सामने वाले ये चार दांतों की कहानी बताते हैं, है ना। अब इसको याद रखने का तरीका ICPM, है ना। देखो, मैंने क्या किया, प्रधानमंत्री को देखा, मैंने प्रधानमंत्री को देखा, तो मैं क्या बोलूंगा, ICPM, है ना। I यानी इंसिजर्स, C यानी कि कैनाइन, P यानी प्रीमोलर्स, M मतलब मोलर्स। इनकी संख्या लिख देते हैं। ये देखिए संख्या में कितने हैं, 8, संख्या याद रखनी है अपने को। देखो ये कितने होते हैं, 8 4 8 12, ये संख्या होती है। टोटल देखिए 8 8 16 16 16 32 हो गए कंप्लीट, है ना। 32 जो आपके दांत होते हैं वो दांत कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है, क्लियर है। अब इनके जो होते हैं हम यूजर्स देख लेते हैं। जो इंसिजर्स होते हैं, इंसिजर्स यानी सामने वाले दांत होते हैं, ये कटिंग फूड क्या काम करते हैं, फूड को काटने का काम करते हैं। किसका काम करेंगे, फूड को काटने का काम करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जो आपके जो होते हैं कैनाइंस क्या काम करते हैं, देखो ये वाले कैनाइंस आपके जो होते हैं ये काम क्या करते हैं, ये टीयरिंग फूड मतलब खाने को जो होते हैं, आपका जो भोजन होता है उसको फाड़ने का काम करते हैं, है ना। ये जो होते हैं कैनाइंस मनुष्यों में, क्योंकि पहले क्या करते थे, पहले मनुष्य जो होते थे जंगलों से भोजन किया करते थे, है ना। और वो क्या करते थे, शेर होते थे या फिर जो भी जानवर होते थे उनको क्या करते थे, उनका शिकार करते थे और उनको जो होते हैं कच्चा खाते थे। तो उसके लिए उनको खाल को फाड़ने के लिए जो है क्या होते थे, कैनाइंस बड़े हुआ करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, हमने खाना जो है क्या कर दिया, हमने खाने को, उनके जबड़े भी बड़े हुआ करते थे लेकिन हमने पिसा हुआ खाना स्टार्ट किया। धीरे धीरे जो होते हैं खाने की पद्धतियां चेंज हो गई, है ना। भोजन जैसे जैसे चेंज हुआ, हमारे जो होते हैं कैनाइंस जो होते हैं वह क्या हो गए, वह अंदर की साइड आने लग गए। आज भी हम कुत्तों में देखते हैं कैनाइंस जो होते हैं वह कैनाइन क्या होते हैं, बाहरी होते हैं उनके, क्लियर है ना। कुत्तों में वो कैनाइंस बाहर होते हैं। हाँ, कटिंग ये जो होते हैं इंसिजर्स और ये जो कैनाइंस होते हैं आज भी काम आते हैं। जब भी आप भाई बहनों की जब लड़ाई चलती है या फिर दोस्तों में कभी लड़ाई चलती है और लड़ाई के अंतर्गत अपन क्या करते हैं, कभी उसने जोर से अगर अपने को कहीं पकड़ रखा है, गला पकड़ रखा है इस तरह से, और अच्छी फाइटिंग चल रही है, तो उसमें क्या होता है, ये जो होते हैं आज भी दांत कहीं ना कहीं हमारे अंदर आदि मानव का जो आदत आज भी डेवलप हम में है,
क्या करते हैं, उनको काट लेते हैं, इससे काट लेते हैं। तो ऐसा होता रहता है ना। अब आती प्रीमोलर्स की बात। प्रीमोलर्स देखो, कटिंग फूड हो गया, टेयरिंग फूड हो गया, अब प्रीमोलर्स, अब इसको नाम से स्पष्ट हो रहा है, चवर्णक। चवर्णक मतलब चबाना, चवर्णक क्या है, चबाना। तो ये काम क्या करता है, ये चबाने का काम करता है, च्युइंग। ये काम किसका करता है, चबाने का काम करेगा, है ना, फूड को चबाएगा। और लास्ट में आता है आपका मोलर्स। मोलर्स जो होता है भाई, दोनों ही चबाने का काम करते हैं, प्रीमोलर्स और मोलर्स दोनों ही चबाने का काम करते हैं, लेकिन ये इतना ज्यादा, प्रीमोलर्स इतना ज्यादा नहीं चबा सकता है, इसलिए इसको पूरी तरह से क्या करते हैं, मोलर्स इसको ग्राइंड कर देते हैं। जो फूड आप खाते हो ना, उस फूड को क्या कर देते हैं, वो ग्राइंड कर देते हैं, अच्छे से ग्राइंड कर देते हैं। तो ये इनके यूजेस है, क्या है, ये इनके यूजेस है। अब आपको समझ में आ रहा है क्या चीज बताई मैंने, इंसिजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर्स, मोलर्स के जो होते हैं यूजेस बताए, कटिंग फूड, टेयरिंग फूड, च्यूइंग फूड और ग्राइंडिंग फूड, है ना। ये चार जो होते हैं अपन ने क्या देखे हैं, इनके फूड को जो होते हैं पूरी तरह से खाने के जो होते हैं तरीके, मतलब कि भोजन जो है पचना कहां से स्टार्ट हो जाता है, आपके मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। यानी कि यह जो आपके दांत होते हैं, टीथ होते हैं, इस टीथ को कहां रखा जाता है, ये जो टीथ होते हैं, इन टीथ को किस सिस्टम के अंदर रखा जाता है। जब कभी ये पूछ लिया जाए तो टीथ को जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में रखा जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में रखा जाता है। याद रखिएगा, टीथ डाइजेस्टिव सिस्टम का एक भाग होती है, एक पार्ट होता है ना। तो इस तरह से हमने आज के इस लेक्चर में क्या देखा है कि ओडोंटोलॉजी दांतों के अध्ययन को कहते हैं। दांत जो होते हैं टेम्परेरी भी होते हैं, परमानेंट भी होते हैं। टेम्परेरी जो होते हैं वह 20 ही होते हैं और परमानेंट होते हैं 32। यहां देखना, अब ये 32 ने, ये जो होते हैं 20 होते हैं, तो भाई यहां पर जो होते हैं, जो शिशु लोग होते हैं, उन शिशुओं में प्रीमोलर्स जो होते हैं वह क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। देखना, शिशुओं में प्रीमोलर्स एब्सेंट होते हैं। प्रीमोलर्स एब्सेंट होते हैं मतलब, देखिए डियर स्टूडेंट, अगर प्रीमोलर्स एब्सेंट रहेंगे तो 32 और इसमें से अगर 8 जाएंगे तो आपके 24 बचेंगे। कितने बचेंगे, 24 बचेंगे। लेकिन उसके साथ साथ जो होते हैं, भाई मैंने अभी बताया आपको मोलर्स में क्या चीज बताई है कि अक्ल की दाढ़ तो जो होती है वो मैच्योर होने पर आती है। अब अक्ल की दाढ़ कौन कौन सी जगह होगी, एक ये होगी, एक ये होगी, एक ये होगी, एक ये होगी। यहां भी अक्ल की दाढ़ रहेगी आपकी, ये भी अक्ल की दाढ़ रहेगी, ये भी अक्ल की दाढ़, ये भी अक्ल की दाढ़। कितनी हो गई, तो देखिए अक्ल की दाढ़ जो होती है वो भी माइनस कर दो तो टोटल कितने बचे हैं, 20। ये तो याद रखना, ये चीज होती है रीट में भी पूछने लायक है। साथ ही साथ जो होते हैं जनरल साइंस में 20 कौन प्रीमोलर्स एब्सेंट होते हैं, है ना। यहां पर दाढ़ों की बात नहीं करेंगे अपन, लेकिन ये चीज याद रखना, प्रीमोलर्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। कौन से दांत जो होते हैं शिशुओं में नहीं पाए जाते हैं, उसमें ऑप्शंस आते हैं, कौन कौन से दांत नहीं पाए जाते हैं, इंसिजर्स, प्रीमोलर्स, कैनाइंस और मोलर्स। तो आपको आंसर देना है प्रीमोलर्स जो होते हैं शिशुओं में एब्सेंट होते हैं। इज दैट क्लियर। तो आज का जो लेक्चर है, यह लेक्चर टोटल दांतों के बेसिक टाइप्स पर था, लेकिन अगला लेक्चर होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है। सेकंड वाला लेक्चर होगा दंत सूत्र के ऊपर। जी हाँ, डेंटल फॉर्मूला या दंत सूत्र के ऊपर रहेगा, है ना। टूथ फॉर्मूले के ऊपर जो होता है नेक्स्ट लेक्चर रहेगा। और इसके बाद जो होता है तीसरा लेक्चर, 3 लेक्चर बनाऊंगा इस दांतों के ऊपर, है ना। थर्ड जो लेक्चर रहेगा वो थर्ड लेक्चर होगा स्ट्रक्चर ऑफ टीथ या स्ट्रक्चर ऑफ टूथ की जो है पूरी स्ट्रक्चर में आपको बताने वाला हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आज मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिएगा, बिल्कुल अभी बता नहीं रहा हूं क्वेश्चन कौन सा है, चेक कीजिएगा।
चेक करने के बाद कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का जो है आंसर भी आप दीजिएगा, और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबा देना, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है आपको क्या करना है, शेयर करना। कुछ ही समय लगता है डियर स्टूडेंट्स, लेकिन जो नॉलेज है उस नॉलेज को शेयर करना आपकी एक बड़ी जिम्मेदारी है।